दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंबुज के ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री के जीवन के बारे में, उनकी पूरी जीवनी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, जिसे आप बता पाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार, जो सनातन के लिए खड़े हमारे एक पूज्य महाराज जी के बारे में पूरी जानकारी के साथ अच्छे से समझेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जीवनी। भारत में कई संत और कथावाचक हुए हैं जिन्होंने लोगों को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कथावाचक और संत हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आज लाखों लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। जन्म और बचपन। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को गाडा विलेज में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर था। बचपन में उनके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हर जरूरत आसानी से पूरी हो सके, लेकिन बचपन से ही धीरेंद्र जी का झुकाव भगवान और पूजा पाठ की ओर था। वे अक्सर अपने दादा के साथ मंदिर जाते थे और धार्मिक ग्रंथों को सुनते थे। उनके दादा भगवान दास गार्ग बागेश्वर धाम मंदिर के पुजारी थे और उन्होंने ही धीरेंद्र जी को धर्म और आध्यात्म की शिक्षा दी। आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कम उम्र में ही राम कथा और भागवत कथा सुनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनकी कथाएं लोगों को बहुत पसंद आने लगीं। उनके बोलने का अंदाज, भक्ति और लोगों की समस्याओं को सुनने का तरीका उन्हें अलग बनाता गया। समय के साथ वे बागेश्वर धाम से जुड़े और वहीं से उनकी पहचान पूरे देश में फैलने लगी। बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि। बागेश्वर धाम एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो छतरपुर में स्थित है। यहाँ भगवान हनुमान जी का मंदिर है और माना जाता है कि यहाँ भक्तों की समस्याओं का समाधान मिलता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यहाँ दरबार लगाते हैं जहाँ लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। कई लोग मानते हैं कि वे बिना बताए ही लोगों की परेशानियां जान लेते हैं। सोशल मीडिया और लोकप्रियता। कुछ सालों में उनकी कथाएं और दरबार के वीडियो सोशल मीडिया और टीवी पर तेजी से वायरल हुए। इसके बाद वे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए और कई शहरों में उनकी रामकथा और धार्मिक कार्यक्रम होने लगे। आज लाखों लोग उनके कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानते हैं। समाज सेवा। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री केवल कथा ही नहीं करते, बल्कि वे कई समाज सेवा के काम भी करते हैं। बागेश्वर धाम में गरीबों की मदद, भोजन वितरण और शिक्षा से जुड़े काम भी किए जाते हैं। निष्कर्ष। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कहानी हमें यह सिखाती है कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी मेहनत, आस्था और समर्पण से बड़ा नाम बना सकता है। एक छोटे से गांव से शुरू हुआ उनका सफर आज उन्हें देश के प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक बना चुका है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। यह कहानी है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के गादा विलेज में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था और आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। कई बार घर में जरूरत की चीजें भी मुश्किल से मिलती थीं, लेकिन बचपन से ही धीरेंद्र जी का मन पढ़ाई के साथ साथ भक्ति और पूजा पाठ में बहुत लगता था। उनके दादा भगवान दास गार्ग बागेश्वर धाम मंदिर के पुजारी थे। दादाजी ही उन्हें मंदिर ले जाते और धार्मिक कथाएं सुनाते थे। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। धीरे धीरे धीरेंद्र जी को रामायण और भागवत कथा सुनने और सुनाने में रुचि होने लगी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने छोटी छोटी कथाएं सुनानी शुरू कर दी। उनकी आवाज में विश्वास था और उनके शब्दों में भक्ति। समय के साथ वे बागेश्वर धाम से जुड़े और वहीं से उनकी पहचान बनने लगी। यह मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है और भगवान हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाते हैं जहाँ दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। बहुत से भक्तों का मानना है कि वे लोगों की परेशानी बिना बताए ही समझ लेते हैं। धीरे धीरे उनके कार्यक्रमों के वीडियो टीवी और सोशल मीडिया पर फैलने लगे। देखते ही देखते वे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। आज देश के अलग अलग शहरों में उनकी राम कथा और धार्मिक सभाएं होती हैं
जहां हजारों लाखों लोग उन्हें सुनने आते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री केवल कथा ही नहीं करते, बल्कि वे समाज सेवा के काम भी करते हैं। बागेश्वर धाम में गरीब लोगों की मदद, भोजन वितरण और कई धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज उनकी पहचान केवल एक कथावाचक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी हो चुकी है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर मेहनत, विश्वास और भगवान के प्रति आस्था हो, तो वह किसी भी छोटी जगह से उठकर बड़ी पहचान बना सकता है। बागेश्वर धाम में कितनी शादियां करवाई जाती हैं? हर साल महाशिवरात्रि के समय बागेश्वर धाम में सैकड़ों गरीब बेटियों की शादी कराई जाती है। कुछ सालों में लगभग 151 जोड़ों की शादी कराई गई। ऑन इंडिया हिंदी एक बड़े कार्यक्रम में 251 जोड़ों की शादी भी करवाई गई थी। भास्कर इंग्लिश हॉल के कार्यक्रम में करीब 305 लड़कियों की शादी एक साथ कराई गई। फ्री प्रेस जर्नल यानी हर साल लगभग 150 से 300 या उससे भी ज्यादा शादियां एक साथ कराई जाती हैं। ये शादियां क्यों करवाई जाती हैं? कहा जाता है कि यह कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री के परिवार को भी पहले अपनी बहन की शादी कराने में बहुत कठिनाई हुई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करनी चाहिए। भास्कर इंग्लिश, इसलिए उन्होंने सामूहिक विवाह शुरू कराया। शादी में क्या क्या दिया जाता है? इन शादियों में आमतौर पर गरीब बेटियों को मदद दी जाती है, जैसे शादी के कपड़े, जरूरी घरेलू सामान, कभी कभी कुछ पैसे भी। मंदिर की तरफ से पूरी शादी की व्यवस्था, कुछ कार्यक्रमों में हर दुल्हन को लगभग RSTM में तक की मदद भी दी गई। फ्री प्रेस जर्नल, शादी कैसे होती है? शादी बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से कराई जाती है। दूल्हा घोड़े पर बारात लेकर आता है, वरमाला होती है, पंडित मंत्र पढ़ते हैं, अग्नि के सामने 7 फेरे होते हैं, फिर सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाता है। एक ही जगह पर सैकड़ों मंडप बनाए जाते हैं ताकि सभी जोड़ों की शादी एक साथ हो सके। फ्री प्रेस जर्नल, छोटी बात में समझो। बागेश्वर धाम में हर साल सैकड़ों गरीब बेटियों की शादी कराई जाती है। लगभग 150 से 300 तक शादियां एक साथ हो सकती हैं। एट बागेश्वर धाम कहाँ है? धीरेंद्र शास्त्री का मंदिर बागेश्वर धाम में है। यह जगह छतरपुर जिले में पड़ती है। यहाँ भगवान हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। 2. उनका दरबार क्या होता है? धीरेंद्र शास्त्री कभी कभी दरबार लगाते हैं। दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जैसे बीमारी, घर की परेशानी, नौकरी या पढ़ाई की चिंता। कई भक्तों का मानना है कि वे बिना बताए ही कागज पर लोगों की समस्या लिख देते हैं। इसी वजह से उनके दरबार की बहुत चर्चा होती है। 3 रामकथा और धार्मिक कार्यक्रम। धीरेंद्र शास्त्री देश के अलग अलग शहरों में रामकथा करते हैं। इन कार्यक्रमों में हजारों लोग आते हैं और भजन कथा सुनते हैं। उनकी कथाएं सोशल मीडिया और टीवी पर भी बहुत देखी जाती हैं। दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।